हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन KIPs। आज हम बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और वो है कि सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप किसी सब्सिडी स्कीम्स के लिए एलिजिबल भी हैं और अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है तो हो सकता है कि आपका सब्सिडी क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हमें ये टेक केयर करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ध्यान में रखना है ताकि हमारा कोई सब्सिडी लाभ मिस ना हो जाए। तो उसमें जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस होता है वो होते हैं कि आपके बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या तो आप उसको प्रोप्राइटरशिप मॉडल में लेके आते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, FPO बनाते हैं, तो उसके जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप प्रॉपर वे से इंश्योर कीजिए कि यदि आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो वो रजिस्टर्ड हो, कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशंस वो प्रॉपर वे से हो। ऐसे ही जैसे कुछ अलाइड रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे जब भी हमें कोई सब्सिडी का लाभ लेना होता है तो MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो तो हरियाणा में हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। तो ऐसे जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं ये आप पहले स्टेप पे चेक कर लीजिए कि आपके बिजनेस के जो भी रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर वे से आपके पास हों। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका बिजनेस साइट से कनेक्टेड, यानी यदि आप जिस जगह बिजनेस कर रहे हैं तो जो वो जगह है, जो लैंड है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, उसकी जो रजिस्ट्री है, जमाबंदी है, इंतकाल है, वो प्रॉपर वे से हों और वो आपके पास हों। यदि आपकी जगह खुद की नहीं है और आपने लीज पे लिया हुआ है तो प्रॉपर लीज मतलब आपका लीज एग्रीमेंट आपके पास हो और जो कि रजिस्टर्ड हो, ताकि आपको जो उससे कनेक्टेड जो बेनिफिट्स हैं वो मिल पाएँ। ऐसे ही जो जगह है, अगर आपकी जगह कंट्रोल एरिया में फॉल आउट हो रही है तो वहाँ जो CLU अप्लीकेबल होता है, या आउटसाइड कंट्रोल एरिया है तो NOC अप्लीकेबल्स होता है। तो आपके पास NOC का या जो CLU का जो अप्लीकेबल्स आपकी लैंड पे है वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ऐसे ही साइट का लेआउट प्लान आपके पास हो प्रॉपर वे से। साइट का जो लेआउट प्लान होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सब्सिडी स्कीम्स ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपकी जो साइट है इतने फुट चौड़े रोड से कनेक्टेड हो। तो ये जो पैरामीटर हैं इनको कंसिडर करते हुए जो आपके बिजनेस स्पेसिफिक नेचर जो है आपकी, उस पे जो सब्सिडी स्कीम लगती हैं उनके अगर हम फोकस करके ध्यान रखेंगे तो जो ये साइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये प्रॉपर वे से आप मैनेज कीजिए, क्योंकि अगर इनमें कहीं पे भी कमी आपको मिली तो आपका प्रोजेक्ट सब्सिडी बेनिफिट रिजेक्ट हो सकता है। तीसरे लेवल पे अगर हम आते हैं, पहले लेवल पे मैंने जैसे शेयर किया आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, और दूसरे लेवल पे साइट से रिलेटेड। तीसरे में जब आप बैंक से लोन लेते हैं और अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं, बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीनरी का, तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशंस अपने को टेक केयर करने हैं वो ये हैं कि बैंक का सैंक्शन लेटर वो प्रॉपर वे से आपके पास हों। इसके बाद जो आपने प्लांट एंड मशीनरी जो आपने सेटअप करने उसकी प्रॉपर कोटेशंस हो। जो सिविल स्ट्रक्चर आपने सेटअप करना उसका प्रॉपर वे से लेआउट, उसका कॉस्ट एस्टिमेशंस आपके पास हों और उसी के अकॉर्डिंगली ही आपने वहाँ एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। जितना भी आपका फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, बिल्डिंग का मटेरियल्स हैं, आपके प्लांट एंड मशीनरी, इनके जो बिल हैं वो प्रॉपर वे से आप मैनेज करके रखिए, क्योंकि यही एक कंपोनेंट होता है कि ऑलमोस्ट जितनी सब्सिडी होती है, अगर कोई कैपिटल सब्सिडी का कंपोनेंट है तो वो FCI पे डिपेंड करता है, यानी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और डिपार्टमेंट जब आपकी सब्सिडी को प्रोसेस करता है तो वो चेक किससे करता है? जो आपके पास इन्वॉइसेस होते हैं बिल्डिंग के, मटेरियल्स के, प्लांट एंड मशीनरी के, अगर वो प्रॉपर वे से मैनेज्ड हैं तो आपको किसी भी प्रकार की सब्सिडी का कट नहीं लगेगा। नहीं तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई इनवॉइस आपके प्रॉपर वे से नहीं है तो आपका जो क्लेमिंग होता है उसमें कट लग जाता है। तो तीसरे फेज पे हमें ये टेक केयर रखना है कि जो फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो प्रॉपर वे से हमारे मैनेज हो।
और इससे अगला जब आप कमेंसमेंट जब बिज़नेस शुरू करते हैं, जब कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ जो पहला सेल बिल है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डेट होती है कि जितने भी बेनिफिट कनेक्ट होते हैं, जितनी सब्सिडी स्कीम्स होती है, तो जनरली सभी में आपका पहला सेल बिल मांगा जाता है, क्योंकि वो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाता है उस डेट से। तो जब भी पहला सेल बिल आप रेज करें, इनवॉइस रेज करें, तो उसको टेक केयर करें कि वो डेट प्रॉपर वे से मैनेज हो, ताकि आपका सब्सिडी लाभ कोई मिस ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब हम एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें एक डेट ऑफ कमेंसमेंट का कॉलम्स होता है। आप वो डेट और अपनी जो फर्स्ट सेल बिल की डेट है उसको मैच कीजिए। ये तो कई जगह इसी वजह से ही बिजनेसमैन के सब्सिडी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो मैंने सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस आज आपको शेयर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप आप इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी सब्सिडी प्लानिंग को अच्छे से स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वाचिंग आवर दिस वीडियो। और आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिजनेस एंड सब्सिडी अपडेट प्लान का लिंक रहता है, आप उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और सब्सिडी प्लानिंग को मैक्सिमाइज़ कीजिए।